तो जाते हैं। सबसे खतरनाक एडवेंचर है ये, और से आपको मिलाऊंगा जो बस मौत से खेलते हैं। मेरे पीछे जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं यही है माउंट एवरेस्ट। और आप सोचिए कि जब आप ओरिजिनल में देखेंगे और ओरिजिनल में आप यहाँ पे जाएंगे तो कैसा महसूस कर पाएंगे। आपको बता दूं, जो पर्वतारोही जाते हैं वो मौत से खेल के उस चोटी तक जाते हैं। और आज मैं वैसे ऐसे पर्वतारोही से आपको मिलाऊंगा जो बस मौत से खेलते हैं जाने के लिए। देखिए, ये तो हम 2010 में हम एवरेस्ट बेस कैंप गए थे और वहाँ पे हम एवरेस्ट को देख के हम एकदम फिदा हो गए थे। और हम सोच लिए कि ये और एक ट्रैक है, ऐसे ही चला जाएंगे। फिर हम सपना तो देख लिए, वापस आकर जब पता चला कि यार एवरेस्ट तो मतलब ये एक लंबा चैलेंज है, प्रिपेयर करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो एक टाइम पे लगा कि हम ये सपना को छोड़ दे, इतना तो इम्पॉसिबल है। फिर हम सोचे कि ये तो मेरा ही सपना मेरा पार्ट बन गया, तो इसको छोड़ना मतलब मेरा एक पार्ट निकल देना है। तो हम सोचे कि क्या किया जा सकता है ताकि हम इसको पॉसिबल कर सकें। बात वाज डिफिकल्ट, तो फिर एक 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 करके जैसा कि माउंट एवरेस्ट पता करना, चढ़ना, जैसे तो मौत को टक से छू करके निकल जाती, ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हम क्रेवास में गिर गए थे। क्रेवास जो बड़े बड़े जो क्रैक होते हैं, आधा घंटा हम उधर पे लटक रहे थे अकेले। हाँ, तो सब आगे चले गए। कैसा लग रहा था उस समय मौत को? क्या कैसा? तो उस टाइम पे देखिए, हम पहाड़ में जाते हैं जिंदा रहने के लिए। हाँ। तो वहाँ पे भी वो स्ट्रगल था कि कैसे बचेंगे कैसे बचेंगे। तो पूरा स्ट्रेटेजी करके बैठे रहे, वो होप से कि कोई आके हम लोग को मुझे रेस्क्यू करेगा। तो फिर मेरा दोस्त आधा घंटा बाद उन लोगों का पैर का आवाज सुना और फिर हमने चिल्लाया, फिर वो लोग आके फिर देखा। फिर कैसा मौसम का जहाँ तक बात किया जाए कैसा रहता है? देखिए, मौसम कभी भी एक पहाड़ बहुत इजी रह सकता है, तो सेम पहाड़ सेम जगह टोटली डिफरेंट बन सकता है। क्लाइमेट सडनली चेंज हो जाएगा तो ब्लिजर्ड हो सकता है, कुछ भी दिख नहीं सकता है। लोग 1996 डिजास्टर में बहुत लोग मर गए थे, सडनली वेदर खराब हो गया। सामने को ऐसा नजर आया था लाश या कुछ ऐसा दिख रहा था? कुछ ऐसा हम लोग जब कैंप 3 पहुंच रहे थे तो सडनली एक शेरपा गिर गए, हमारे सामने से गिर गए। अच्छा। और गिर के पूरा फेस ऐसे 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 रोटेट करते पूरा जाके मर गए। हाँ। तो वो देख के मैं कभी किसी को मेरे सामने गिर के मरते हुए, मतलब किसी को मरते हुए ही नहीं देखा। हाँ। तो वो ऑल्टीट्यूड में जब चल रहा है हम लोग पूरा हिल गए थे। फिर तो वही है कि हमको मेंटली इतना स्ट्रांग रहना पड़ता है कि सब देख के वो क्यों गिरा, वो गलती हमको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके जाना पड़ता है। जब चोटी पे आप गए और भारत का झंडा तो रहता ही है, कैसा लगा जब वहाँ उतना चोटी पे माउंट एवरेस्ट? देखिए, ये तो गर्व की बात होता है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफिशियली तो कोई हमको नहीं बोलता है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो और जाओ, लेकिन माउंटेनियरिंग ऐसा स्पोर्ट है नहीं। तो हम खुद जब इंडिया का फ्लैग लेके जाते हैं तो हम ही एम्बेसडर बन जाते हैं। और ये हम लोग का बहुत गर्व रहता है कि हम भारत का झंडा उधर के लेके। परिवार वाले मना नहीं करते मौत से खेलते हुए आप लोग? देखिए, पहले तो टेंशन रहता ही था, लेकिन जब उन लोग जानना शुरू किए कि हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हो रहा है और ऐसे ही जंप मार दिए, आग में जंप मार दिए, वैसे तो नहीं है। वो हम लोग को बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। तो ये 2-3 बार 5 बार डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जब तो घर वाले भी समझ में आएगा कि नहीं, ये रेकलेस नहीं करेगा। ये तो माउंटेन एनिमल भी नजर आते हैं? हाँ, आते रहते हैं। वो तो बहुत सारा बोट्स रहता है और वो बहुत डेंजरस है। माउंटेन बोट जब ऊपर से चलते हैं तो वहाँ से जो पत्थर फेंकता है, तो वो छोटा सा पत्थर भी सर में लगेगा तब मर सकता है। खाना वगैरह कैसे? सब तो ठंडा हो जाता है, कैसे? देखिए, कुछ जगह पे हम लोग को बर्फ को पिघल के पानी निकलना पड़ता है। हाँ, पानी तो रहता नहीं है। खाना कुछ टाइम पे हम लोग को सिर्फ बिस्किट खा के रह सकता है। तो हम लोग को बहुत फ्लेक्सिबल रहना होता है कि जो मिलेगा वही खा लो। एक बहुत बड़ा सवाल था, अर्जेंसी जब होता है, आप समझ पा रहे हो, उस वक्त कैसे होता है? देखिए, अभी जो नेचर कॉल होता है तो उसको लेकिन हम लोग का जो ड्रेस होता है वो भी एक डिफरेंट टाइप का ड्रेस होता है, क्योंकि उतना ऊंचे में आप कैसे करेंगे। तो वहाँ पे फिर हम लोग अभी जो क्लाइमेट चेंज है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसको अरेस्ट करने के लिए हम लोग स्पेशल बैग रहता है। तो वो बैग में यू हैव टू कैरी बैक योर स्टफ, है ना। तो ऐसे हर एक पहाड़ में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। एंटार्क्टिका में इवन द लास्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन इज ब्रॉट बैक, है ना, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटेजी वैसा है। कहीं पे हम लोग को वो बॉक्स लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे करके हो जाता है। तो जिस तरह से हर खेल को गवर्नमेंट भी आगे बढ़ाना चाहती है,
और ये तो एक अलग ही बात है, माउंट एवरेस्ट लगभग 9,000 मीटर अभी जहाँ तक बताया जा रहा है। क्या किस तरह का सहायता मिलता है या फिर नहीं मिलता तो क्या कहेंगे? देखिए ये तो एक एडवेंचर स्पोर्ट बोल के एक अलग सेक्शन है स्पोर्ट्स से, क्योंकि स्पोर्ट्स कम्पिटिटिव होता है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके जाते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर कंपटीशन हो जाएगा तो बहुत मौत हो जाएगा, है ना। तो ये अलग से एक डिपार्टमेंट, मतलब एक ये बना दिया, ये अंडर स्पोर्ट्स एंड यूथ में आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो बड़ा पॉलिसी नेशन वाइड है नहीं जिसमें हम लोग को उतना सहायता मिल सकता है। लेकिन ये स्टार्ट है तो हम लोग को ही ये फाइट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि आप लोगों को, आप जब आते हैं आप लोग देखिए कि आपको क्या मिल रहा है इस ऐसे टाइप का इवेंट से, तो आप ही हम लोग के एम्बेसडर बनिए। और लोग मतलब क्रिकेट फुटबॉल देखिए, लेकिन ऐसे माउंटेनियर्स को भी अब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी है थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन वो कुछ कुछ स्टेट में देते हैं, कुछ कुछ स्टेट में नहीं देते हैं। लेकिन वो एक यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए, तो हम लोग सब मिलके एक कम्युनिटी बना रहा है एवरेस्ट क्लाइंबर्स का, ताकि हमारा जो डिमांड है, हमारा जो प्रॉब्लम्स है, ये हम एक साथ एज ए कम्युनिटी हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट भी हमको हेल्प करेगा। आपने परिचय बताया सर। मेरा नाम सत्यरूप सिद्धांत है एंड आई एम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द 7 summits and the 7 volcanic summits and I am the first Indian to do so। कहाँ से आ रहे हैं? हम बंगाल से हैं और अभी तो पूरा इंडिया का हो गए तो ऐसे और अभी कुछ दिन पहले हम लोग हिमाचल में एक वर्जिन पीक क्लाइम करके आए, वर्ल्ड का फर्स्ट बने। उसके पहले हम किश्तवाड़ में, कश्मीर का किश्तवाड़ में माउंट ब्रह्मा क्लाइम करके आए। 43 इयर्स बाद समिट हुआ और हम फर्स्ट इंडियन बने। तो ऐसे जो इंडियन रिकॉर्ड्स बनते हैं तो हम लोग को भी बहुत गर्व होता है, क्योंकि हमारे पास ही हमारा हिमालयस है, तो हम इंडियन माउंटेन्स को भी हम अभी प्रमोट करना शुरू करेंगे। एक बार और अपना नाम बता दें। मेरा नाम सत्यरूप सिद्धांत है। देखिए सत्यरूप सिद्धांत जी है, और यही मॉड्यूल जो आप देख पा रहे हैं ये ओरिजिनल में इन्होंने पता किया है। और वो जो चोटी आप देख रहे होंगे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया और वहां पे भारत का झंडा लहरा है। तो ये जो मॉड्यूल देख रहे हैं इसको ओरिजिनल में हमारे जो पर्वतरोही है जब जाते हैं तो जान पे खेलते हैं, और जब वहां पे जाते हैं जब झंडा फतह करते तो हमें गर्व होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान देने की जरूरत है और गवर्नमेंट को भी देखने की जरूरत है कि इन लोगों को कैसे स्पॉन्सरशिप मिले, क्योंकि ये लोग भी एक एडवेंचर पे जाते हैं और सबसे खतरनाक एडवेंचर है ये। और जिस तरह से माउंट एवरेस्ट पे काफी लोग जाते हैं, सारे लोग को सम्मान और स्पॉन्सरशिप मिलना चाहिए।